खड़े हैं क्योंकि अंदर हमारे हीरो का फोटोशूट चल रहा है भाई। अरे वाह भाई, एआई समिट। अरे भाई साहब, पीआर चल रहा है कि एआई समिट चल रहा है? और सबसे ज्यादा पाखंड मचाया है गलगोटिया वालों ने। गलगोटिया, तुमने एआई समिट की मैया पोतिया। हो गई ना राइमिंग? वाह 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 वाह। This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. अरे ठग्गो चुप हो जा, कतई शर्म नहीं आ रही। निलक्ष्मी ढे झूठ पे झूठ मारे जा रही है। ओरायन, तेरे ओरायन का टोपायन मारूंगा। ये चाइना से खरीदा हुआ है भाई। चाइना वाले कह रहे ट्वीट करके कि अरे हमारा खरीदा है, और भारत वाले अपना बता रहे, हंस रहे हम पे। इतनी बेइज्जती करवा दी। और कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि चीजों को सही तरह से शायद मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी लूंगी कि शायद मैंने बहुत क्लियरली उसको एक्सप्रेस नहीं किया, बिकॉज इट वॉज ऑल डन विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड विद लॉट ऑफ एंथुजियाज्म एंड वेरी क्विक इन अ जिफी. सो आई मे नॉट हैव कम अक्रॉस वेरी एलिक्वेंट, विच इज अ रेयर केस. एंड ऑल्सो कि उसको ठीक तरह से उसका इंटेंट समझने की कोशिश नहीं की. मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की. तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है? ये एक चीज है जो मैंने सबको बोला कि ये हम अपने बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस कराया है टू प्रोड्यूस समथिंग बेटर ऑफ देयर ओन. My university is contributing in making future leaders by giving them all the cutting edge technologies in the field of AI. It is still doing, it will continue to do so. तो यूनिवर्सिटी बच्चों को हर एंड से कंट्रीब्यूट करिए. और वही मैंने कहा, अगर आप पेविलियन घूमेंगे तो आपको पता चलेगा ये सारे स्टार्टअप्स ये बच्चों ने क्रिएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी. iOS डेवलप्ड एप्स बच्चों ने क्रिएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सिटी. नॉर्थ इंडिया का पहला iOS लैब है हमारे कैंपस पे. आप आइए, आपको पता चलेगा. There are a lot of center of excellence at the university also. There is a dedicated artificial intelligence and data science ब्लॉक. ये है हमारी यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन. गवर्नमेंट ने क्या एक्सपो एरिया खाली करने के लिए कहा गया है? मैडम, इसके बारे में ना मुझे कोई जानकारी है, बट जो मुझे जानकारी है कि आज हम सब यहाँ पर हैं. हमारे साथ जुड़े हैं लंगोटिया यूनिवर्सिटी के डीन साहब. सर, इस वक्त नेट पे एक बाढ़ सी आ गई है. अब हर कोई आपकी यूनिवर्सिटी को सर्च कर रहा है. सर्च हिस्ट्री में इतना सनी लियोन को कोई सर्च नहीं कर रहा जितना आपकी लंगोटिया यूनिवर्सिटी को सर्च किया जा रहा है. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच गिविंग मी स्पेस. मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो कॉलेज है वर्ल्ड में टॉप रैंक में है. इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, बिजनेस में, बायोटेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में, एआई में हम रैंक कर रहे हैं, वर्ल्ड में रैंक कर रहे हैं. हमारे जो एलुमनाइज हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं, वी आर रनिंग 194 कंट्रीज. हमारा बेस्ट टैलेंट देखना चाहेंगे आप? देखना चाहेंगे? जी जी. अभी दिखाता हूँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और बेस्ट टैलेंट. रमेश, कम हियर. मीडिया वाले कुछ समथिंग पूछ रहे हैं, जवाब दो. नमस्ते. ये आपके कॉलेज का बेस्ट टैलेंट है? Yes, he is the best and green ever talent. आप कोडिंग जानते हैं? हाँ, जानते हैं. कौन कौन सी कोडिंग जानते हैं? पिन कोड जानते हैं, QR कोड जानते हैं, गर्लफ्रेंड कोड जानते हैं, गिफ्ट कोड जानते हैं. आपको कौन सा कोड लगा ये बताइए. क्या बेटा, ये गुप्त चीज है. अदर वन. अच्छा, आपको लैंग्वेज आती है? आती है. कौन सी लैंग्वेज आती है? हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, भोजपुरी आती है, बंगाली आती है, मैथिली आती है, तमिलनाडु आती है. आपको भोजपुरी आती है? हाँ, आती है. मैया में कसी के सैया. भाई नहीं इधर आओ. अबे क्या बवासीर बनाया तुमने? इसकी तो दवाई भी नहीं है. मारे लो देश का मजाक कैसे बनाते हैं, इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलने वाला. मतलब मुझे खुद यकीन नहीं हुआ. 3 बार चेक की मैंने ये न्यूज कि कहीं ये फेक तो नहीं है. इस बंदे का नाम है धनंजय यादव. इसे कोई आइडिया नहीं था कि इसके साथ क्या खतरनाक चीज होने वाली है. अब सुनो हुआ क्या. दिल्ली में एआई समिट चल रहा है. क्यों चल रहा है? ताकि हम पूरे दुनिया को बता सके कि हम एआई में कितना अच्छा कर रहे हैं. तो ये धनंजय यादव की कंपनी है नियोसेपियंस, जो ये भी अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए इस एआई समिट दिल्ली में पहुंच गया. अब हुआ क्या. ये बंदा दिल्ली आया अपने खर्चे में, लॉजिस्टिक का खर्चा भी इसने उठाया, इसने स्टॉल का खर्चा भी उठाया और अपने प्रोडक्ट को रखा कि लोग आएंगे और ये अपने प्रोडक्ट को दिखाएगा. अब एग्जैक्ट 12 बजे क्या हुआ, पुलिस ऑफिशियल्स आए और बोला कि तुम खाली करो भी. तो ये बोला कि मुझे तो बुलाया गया है, मेरा टाइम है ये. बोले नहीं, मोदी जी आएंगे अभी, मोदी जी की सिक्योरिटी और कुछ प्रोग्राम है, इसके लिए खाली करो. तो सारे लोगों को निकाला गया बाहर, और इंक्लूडिंग दिस धनंजय यादव. ठीक है, होगा कुछ, मोदी जी का कुछ करना होगा. फोटोशूट था वो.
12 से 6 बजे तक 6 घंटे तक लिटरली फोटोशूट चलता रहा और सबको खाली कर दिया गया। तो ये धनंजय यादव बोलता है कि भाई मेरा डिवाइसेस रखे हुए हैं, ये कौन दिखेगा? तो पुलिस ऑफिशियल ने बोला डोंट वरी, ये हाई सिक्योरिटी एरिया है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे प्रोडक्ट को, हम यहां पर है, तुम जाओ। 6 घंटे तक लिटरली फोटोशूट चला है मोदी जी का। शाम के 6 बजे जब ये बंदा वापस आया तो देखा इसके सारे डिवाइसेस चोरी हो चुके हैं। कैन यू बिलीव? चोरी हो गए हैं, चोरी। इसने ट्वीट करके पूरा इंसिडेंट बताया है। मतलब क्या मजाक है यार। मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, हमारी देश रिसर्च और डेवलपमेंट में हर साल कितना पैसा खर्च करती है? 0.64। मैं इस साल के बजट का रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। 0.64% केवल। चाइना, यूएसए 5%, 4% इतना खर्च करती है। हम उसका 1/6 भी खर्चा नहीं कर रहे हैं। AI। और इससे होता क्या है अब सुनो। एक यूनिवर्सिटी है जो अक्सर न्यूज में रहते हैं अपनी गलत कामों से, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। यहां पर ये रंगोली डिपार्टमेंट की ये औरत बता रही है कि इन्होंने एक रोबोट बनाया है और इस पर इन्होंने कुछ 300 से 400 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। और जब इंटरनेट में सर्च किए, चाइना का माल है, 2.5 लाख में मिलता है, दिल्ली में 10,000 में इसकी फर्स्ट कॉपी मिल रही है। मतलब लिटरली भाई, ऐसे मुंह पे आप झूठ कैसे बोल सकते हो इंटरनेट के जमाने में? मतलब मजाक बन चुका है। और इससे भी बड़ा मजाक पता है क्या है? कोई भी मीडिया चैनल ये सब नहीं दिखाने वाली, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। इस देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है और हमें इस बिकाऊ मीडिया की अब जरूरत भी नहीं। देखिए, बाकी गलगोटिया विश्वविद्यालय अपना एक्सप्लेनेशन तो हम दे ही चुके हैं और मैंने कल भी आपसे कहा था कि गलती है और हमें उसका खेद भी है और हमने उस चीज़ को स्वीकार भी किया है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक की गलती की वजह से पूरे विश्वविद्यालय की छवि खराब हो। हम कभी नहीं चाहते कि विश्वविद्यालय या देश की छवि कहीं खराब हो। और बाकी चीज़ें हैं, बाकी हमने स्टॉल वहाँ से अभी खाली किया है और निश्चित रूप से बाकी चीज़ों पर कार्रवाई जारी है। देखते हैं ये गलती क्यों हुई और आगे इस तरीके की कोई गलती की पुनरावृत्ति ना हो, ताकि विश्वविद्यालय की छवि को भी इन चीज़ों से खराब मिलता है। किसी एक की वजह से अगर ये तरीके से छवि खराब होती है तो वो अस्वीकार्य है। अभी हमारा मैनेजमेंट उस पर कार्रवाई कर रहा है और निश्चित रूप से सभी चीज़ों पर विचार किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्यों गलती की गई, क्यों किया गया। बिकॉज शी इज़ नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन टू टॉक लाइक दैट सच थिंग्स। तो निश्चित रूप से हम इस पर विचार कर रहे हैं, इस तरीके की गलती पुनरावृत्ति ना हो और जो भी उचित एक्शन होगा वो भी लिया जाएगा। फिलहाल क्या उन्हें सस्पेंड कर दिया गया? अभी नहीं, उनको ऐसा कुछ नहीं है। अभी उनको कहा गया है कि अभी आप रहिए, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और निश्चित रूप से जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती इस तरह की गलती क्यों हुई है, तब तक इस तरीके की कार्रवाई तो जारी रहेगी। हाँ, उनको यही कहा गया है कि जब तक हम कार्रवाई पूरी तरीके से एक बार जांच लें कि क्यों गलती हुई है, इस तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए जिससे यूनिवर्सिटी की छवि खराब हो। सर एक सवाल और है, जब ये बाहर से परचेस हुआ था तो वहाँ पे आप लोगों ने क्यों भेजा था इसे? देखिए, AI समिट का जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि कोई चीज कहाँ से आई। उनका उद्देश्य था कि हमारे देश के छात्रों को और सभी लोगों को ये पता लगे कि टेक्नोलॉजी AI में कहाँ तक है और हम भारतवर्ष उसमें कैसे उसमें आगे कर सकता है, उसको आगे बढ़ सकता है। तो यही उद्देश्य था और यही क्या कि रिसर्च किस पे कैसे रिसर्च की जा सकती है, अगर कोई प्रोडक्ट किसी कंट्री ने बनाया है उससे बेहतर हम उसको कैसे आगे ले जा सकते हैं, वही उद्देश्य से भेजा गया था। कहीं कोई उद्देश्य नहीं था। एक अब गलत वाक्य का चुनाव ने वो सारी चीजों को एक गलत दिशा में मोड़ दिया है। तो विश्वविद्यालय का कहीं कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। यही उद्देश्य था कि अच्छी चीज़ों को बच्चे सीखें, अच्छी चीज़ें क्या टेक्नोलॉजी दुनिया में चल रही हैं और हम क्या उससे बेहतर बना सकते हैं। वही चीज़ें मैंने कल भी आपको बताया था, वही चीज़ें हमारा है और वही स्टैंड है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के गलत चुनाव से पूरा विश्वविद्यालय की संस्था पर कोई क्वेश्चन किया जाए। निश्चित रूप से हमने अच्छी एजुकेशन दी है बच्चों को और हम भविष्य में भी देते रहेंगे। इन बातों से गलती तो हो गई, लेकिन देश का नाम भी खराब है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि किसी एक व्यक्ति के गलत वक्तव्य से गलतियाँ होती हैं, चीज़ों की साख खराब होती है। निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की भी साख खराब हुई है, देश का भी थोड़ा सा जो भी गलतफहमी हुई है लोगों के दिमाग में, सारा इंटरनेशनल मीडिया ने भी। लेकिन मैं निश्चित रूप से यही आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस तरीके का ना उद्देश्य था ना कुछ था, लेकिन हाँ गलती हुई है, हमें उसका खेद है। और निश्चित रूप से विश्वविद्यालय का हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट साथ खड़ा है और देश के लिए आगे खड़ा है। कहीं कोई व्यक्ति के विचार में ये नहीं है कि किसी भी तरीके से देश को नीचे दिखाया जाए, कुछ भी जाए। हम भी भारतवर्ष के नागरिक हैं और निश्चित रूप से हम यही चाहते हैं कि हमारा देश भी आगे